हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आप रोजाना के काम किस तरह से कर रहे हैं? जैसा कि आप कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं, कैसे टॉयलेट जाते हैं। आप कहेंगे इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये सब सिंपल एक्टिविटी है, हम इनके बारे में सोच भी क्यों लें। आज की इस वीडियो में उन कामों के बारे में बताने वाला हूँ जो आप रोजाना तो करते हैं मगर बिल्कुल ही गलत तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम अपने हेडफोन को पर्स, बैग या फिर ड्रॉ में रखते हैं। जब हम हेडफोन को इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो वह उलझा हुआ होता है और अगर साथ में चार्जर भी पड़ा हो तो इन दोनों की तारें एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं। इनको उलझने से बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इन्हें रखने से पहले इन पर प्लास्टिक की छोटी सी ब्रिड टाई लपेट लें। इससे आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा जो आप चार्जर और हेडफोन की तारों को खोलने में वेस्ट करते हैं। नंबर 2, अगर आप कैन से सोडा पी रहे हैं और सोडा पीने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोडा की कार्बोनेशन स्ट्रॉ को ऊपर पुश कर सकती है और बहुत दफा तो यह स्ट्रॉ को कैन से बाहर ही फेंक देती है। स्ट्रॉ के बाहर या ऊपर आने से रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका पुल टैब का फायदा उठाकर उसे इस्तेमाल करना है। पुल टैब सिर्फ कैन को खोलने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि यह यहाँ स्ट्रॉ को फंसाने के लिए भी बनाई है। तो अगली बार स्ट्रॉ को इस टैब से गुजार कर अंदर डालें, आपका स्ट्रॉ हिलेगा भी नहीं। नंबर 3, दोस्तों, जब कोई छत वाले पंखे साफ करने लगता है तो तब उसे फील होता है कि यह कितना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप पंखे से मिट्टी साफ करते हैं तो वह मिट्टी आपके ऊपर तो गिरती है, इसके साथ आपके बेड, आपके फर्श और आपके फर्नीचर पर गिरती है। जब पंखा क्लीन हो जाता है तो नीचे गिरी डस्ट को आपको दोबारा से क्लीन करना पड़ता है। छत के पंखों के नीचे गंद गिराए बगैर साफ करने का भी एक आसान तरीका है। आप अपने पुराने तकिए के केस को इस्तेमाल करें। तकिए के केस को पंखे के परों पर चढ़ाकर रख करके सारी डस्ट साफ कर लें। सारी डस्ट पिलो केस में जाएगी और थोड़ी सी भी नीचे नहीं गिरेगी। नंबर 4, दोस्तों, शायद आप में से बहुत से लोगों को हॉट बाथ टब में लेटे हुए रिलैक्स होना पसंद हो। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन हॉट बाथ टब का मजा लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप कहेंगे कि मैं क्या फजूल बोल रहा हूँ, नहाने से तो इंसान क्लीन और फ्रेश होता है। ये बात ठीक है, लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा देर रहना आपके हार्ट और आपकी रगों को स्ट्रेस देता है। इसलिए कभी भी हॉट बाथ टब में ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए और गर्म पानी में रहने से आपकी स्किन भी बहुत जल्दी बूढ़ी जैसी लगने लगती है। नंबर 5, कि हम लोग रोजाना दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करते हैं। अब आप बताएं, आप अपने टूथब्रश पर कितना पेस्ट लगाते हैं? क्या आप पूरे ब्रश को कवर कर लेते हैं? तो मुबारक हो, आप एडवर्टाइजमेंट के विक्टिम बन गए हैं। याद करें, आपने लास्ट टूथपेस्ट का कौन सा ऐड देखा था? अक्सर एड्स में दिखाया जाता है ब्रश पूरा पेस्ट से भरा होता है, लेकिन अगर आप किसी डेंटिस्ट से पूछेंगे कि कितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए तो वह आपको रिकमेंड करेंगे कि 1 मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लेना चाहिए और पूरा मुंह झाग से भरने के लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ दांतों पर इस्तेमाल करने के लिए होता है। नंबर 6, बहुत से लोग अपने मोबाइल की म्यूजिक की आवाज को एनहांस करने के लिए महंगे महंगे ब्लूटूथ और प्लग इन स्पीकर खरीदते हैं। अगर आप स्पीकर्स पर पैसे जाया नहीं करना चाहते या आपका स्पीकर आपके साथ नहीं तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर को एक रेड सोलो कप में डालकर स्पीकर की आवाज को एनहांस कर सकते हैं। नंबर 7, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पोटी करने के लिए तरीके का फुली ट्रेन हो जाता है और निशाना भी ठीक हो जाता है तो वह बैठकर पेशाब करने की बजाय खड़े होकर पेशाब करने लगता है। पर खड़े होकर पेशाब करना गलती हो सकता है। बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से मर्दों को बैठकर पेशाब करना चाहिए। पहली वजह तो यह है कि बैठकर पेशाब करने से आपको टॉयलेट बाउल मिस होने और पेशाब के टॉयलेट से बाहर गिरने या आपके कपड़ों पर गिरने की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी वजह यह है कि बैठने से आपका ब्लैडर खुल जाता है जिससे ब्लैडर को इम्पटी होने में आसानी हो जाती है। तो बाथरूम जाना ज्यादा रिलैक्सिंग हो सकता है अगर आप बैठकर पी करना शुरू कर दें। नंबर 8, ड्रिंक्स को जल्दी ठंडा करना सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह होती है कि आप फ्रिज से पानी लेकर ड्रिंक निकालने जाएं और आगे से वह ठंडा ही न रहो। फ्रीजर में रखने से ड्रिंक ठंडे तो होते हैं लेकिन आप एक तरीके से सिर्फ 10 मिनट में अपने ड्रिंक को इंतहाई ठंडा कर सकते हैं। करना यह है कि ड्रिंक को फ्रीजर में रखने से पहले उस पर एक गीला कपड़ा लपेट कर लें। ड्रिंक को फ्रीजर में रखे मिनट बाद जब निकालेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ड्रिंक में बर्फ डाली हुई है। नंबर 9, सोने से पहले आप लाजमी अपने मोबाइल पर सोशल अकाउंट्स में स्क्रॉलिंग करते होंगे या किसी इंपोर्टेंट मैसेज का इंतजार करते रहेंगे। अगर आप कमेंट में ना भी कहेंगे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा कि आप सोने से पहले मोबाइल को यूज नहीं करते। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या फील करते हैं? आप नींद पूरी कर रहे हैं? आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का जवाब होगा कि नहीं, और लोग नींद पूरी ना होने का ब्लेम स्ट्रेस पर डालते हैं। आपकी नींद पूरी ना होने की वजह स्ट्रेस नहीं, आपका स्मार्टफोन है जिसे आप सोने से पहले यूज करते हैं। फर्स्ट वजह यह है कि अपने स्मार्टफोन पर आप जो कंटेंट देखते हैं वो इमोशनल और डिस्टर्बिंग होता है जो आपके माइंड पर असर करता है
और आपकी नींद खराब हो जाती है। सेकंड, स्मार्टफोन की लाइट आपकी सर्केडियन रिदम को खराब कर देता है, जिस वजह से आप रिलैक्स नहीं कर पाते। इसलिए नींद से पहले स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई किताब पढ़नी चाहिए या कुछ लिखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।